1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध भारत की पश्चिमी सीमा पर हवाई ठिकानों पर पाकिस्तान के आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। पाकिस्तान का उद्देश्य बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थन करने के भारतीय कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना था। इस हवाई हमले की आड़ में पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर अचानक हमले का प्रयास किया ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया जा सके, लेकिन भारतीय सेना के प्रतिरोध और मनोबल के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने ही पड़े। 40 से अधिक टैंक और 2000 से अधिक सैनिकों वाली ब्रिगेड को केवल 120 भारतीय सैनिकों ने बहादुरी एवं चतुराई से विरोध किया। यह वीडियो लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में है, जिसने 1971 के युद्ध के दौरान बदल दिया था। नवंबर के अंत से बांग्लादेश मुक्ति सेना, मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य संचार प्रणालियों के खिलाफ एक बड़ा हमला शुरू किया था। साथ ही भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए केवल नाम मात्र की सेना थी। यह महसूस करते हुए पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अचानक हमले के जरिए कब्जा करने की योजना बनाई। उनकी रणनीति युद्ध के बाद इन क्षेत्रों के लिए भारत पर दबाव बनाने की थी। पाकिस्तान का पहला लक्ष्य राजस्थान में लोंगेवाला चौकी था। पाकिस्तानी खुफिया टीम के मुताबिक इस चौकी को, जिसमें केवल 120 सैनिक थे, आसानी से पकड़ा जा सकता था। पाक सेना ने फिर रामगढ़ और बाद में जैसलमेर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाई। ब्रिगेडियर तारिक मीर की कल्पना थी कि नाश्ता लोंगेवाला में, रामगढ़ में दोपहर का भोजन और जैसलमेर में रात का खाना किया जा सकता है। जैसा कि योजना बनाई गई थी, पाक सेना की ब्रिगेड, जिसमें 2000 से अधिक सैनिक और 40 से अधिक टैंक शामिल थे, हवाई हमले के मद्देनजर सीमा पर पहुंचे। लेकिन लोंगेवाला में उन्हें जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उन्हें इस बात से झकझोर कर रख दिया। लोंगेवाला राजस्थान के सीमावर्ती राज्य में थार रेगिस्तान में एक छोटा सा सैन्य चौकी है। उस समय पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के नेतृत्व में एक दल ड्यूटी कर रहा था। यह चौकी राजस्थान के एक ऊंचे हिस्से में थी, जहां बड़े वाहनों का पहुंचना मुश्किल था। रेगिस्तान में घूमने वाले ऊंटों से सेना के ऊंटों को बचाने के लिए इस चौकी के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई थी। उनके एकमात्र हथियार मीडियम मशीन गने और मोर्टार थे। साथ ही एक जीप से जुड़ी एक रिकॉइललेस गन भी थी। लेकिन उस समय लोंगेवाला में एक बख्तरबंद वाहन उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा लोंगेवाला के पास की निकटतम भारतीय पोस्ट 17 किलोमीटर दूर साठे वाले में थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी हवाई हमले के तुरंत बाद मेजर चांदपुरी ने सीमा पर सेकंड लेफ्टिनेंट की कमांड में 20 लोगों की गश्त भेजी। इस दल का मिशन था पाकिस्तानी सैन्य के चालों का पता लगाना। 4 दिसंबर की रात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान और उनकी टीम ने इलाके में गश्त के दौरान तुरंत सेना को सूचित किया कि पाकिस्तान सेना के कई बख्तरबंद वाहन सीमा पार करते हुए देखे गए हैं। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना के निगरानी विमानों ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी बख्तरबंद वाहनों का एक लंबा काफिला लोंगेवाला की ओर बढ़ रहे हैं। मेजर चंदपुरी ने तुरंत बटालियन मुख्यालय से संपर्क किया और अधिक सैनिकों, बख्तरबंद वाहनों और तोपखानों की सहायता की मांग की। लेकिन अधिक सैनिकों को लोंगेवाला तक पहुंचने में कम से कम 6 घंटे लगते थे और सेना मुख्यालय ने उनके आने तक पाक सेना का विरोध करने या रामगढ़ तक रणनीतिक रूप से पीछे हटने के लिए निर्देश दिया। लेकिन मेजर चंद्रपुरी और उनकी टीम का फैसला लड़ने का था। तब उन्होंने क्षेत्र में विस्फोटक गोला स्थापित करना शुरू किया, लेकिन समय की कमी के कारण यह प्रभावी नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने रात 12:30 पर एक आक्रामक अभियान चलाया, जिसमें बीएसएफ के 10 ऊंटों में से 5 मारे गए। पाकिस्तानी टैंक तब भारतीय पोस्ट की ओर बढ़े। हालांकि भारतीय सेना तब तक चुप रही जब तक दुश्मन 30 मीटर की दूरी तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही पाक सेना निशाने पर आई, भारतीय टीम ने एंटी टैंक गन और जीप में जुड़े रिकॉइललेस गन का इस्तेमाल करते हुए जोरदार जवाबी हमला किया। जीप के शीर्ष पर लगे N14 बंदूक की गोली से 2 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो गए। लोंगेवाला पर कब्जा करने और आगे की यात्रा की उम्मीद में तेल के बैरल पाकिस्तानी टैंकों के ऊपर रखे गए थे। भारत द्वारा दागी गई एंटी टैंक गन की गोलीबारी में उनको विस्फोट हो गया, जिससे कि एक बड़ी आग लगी। धमाके के बाद हुई भीषण आग की रोशनी में उच्च ऊंचाई पर खड़ी भारतीय सेना पाकिस्तानी टैंकों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने में सक्षम थी। इस तरह से पाकिस्तानी सेना के करीब 12 टैंक नष्ट हो गए। इस बीच पाकिस्तान इन्फेंट्री के सामने एक कांटेदार तार की बाड़ मिली। लैंडमाइन होने का गलत अर्थ लगाकर उन्होंने हमले को 2 घंटे के लिए रोक दिया और सैपर्स का इंतजार करने लगे। लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ कि यह लैंडमाइन नहीं, तब तक वे बहुत
समय खो चुके थे। तब तक भोर हो चुकी थी। पाकिस्तान की योजना प्रमुख सड़कों को छोड़ने और भारतीय सेना को घेरने की थी, लेकिन इससे पाकिस्तानी बख्तरबंद वाहन केवल रेगिस्तान की अस्थिर रेत में डूबने में सक्षम हुए। तब तक पाक सेना के कमांडर्स का आत्मविश्वास मिटना शुरू भी हो गया था। दूसरी ओर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पीड़ा को देखा और आत्मविश्वास बढ़ाते हुए हमला करना जारी रखा। उन्होंने अपने अपने जगह पर स्थिरता से खड़े होकर रेत में फंसे वाहनों पर हमला करने के लिए आरसीएल तोपखाने का इस्तेमाल किया। भोर तक पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकी पर कब्जा नहीं कर पाई थी। लोंगेवाला के पास भारत का एयरबेस था, लेकिन वहां के ग्राउंड अटैक फाइटर्स में नाइट विजन उपकरण नहीं थे। लेकिन सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और हॉकर हंटर विमान भारतीय सेना की सहायता के लिए पहुंच गए। भारतीय विमानों ने एक एक करके पाकिस्तानी टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को तोपों और रॉकेटों से नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी टैंकों पर लगे विमान रोधी तोपों की सीमित रेंज के कारण वे भारतीय जेट विमानों के खिलाफ प्रभावी नहीं थे। पाकिस्तानी युद्धक विमान घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके क्योंकि वे कई अन्य स्थानों पर लड़ रहे थे। वह क्षेत्र जल्द ही पाकिस्तानी टैंकों का एक कब्रिस्तान बन गया। पहले पाकिस्तान ने 12 टैंक खो दिए। इसके अलावा भारतीय हवाई हमले में 22 और टैंक खोने पड़े। भयभीत पाकिस्तानी सेना ने हमला छोड़ दिया और बचाव करने के खैया अपनाया। बाकी टैंक और बख्तरबंद वाहनों को छोड़ दिया और वे पीछे हट गए। उस दोपहर तक पाकिस्तान सेना का ऑपरेशन समाप्त हो गया था। वे 40 टैंक, लगभग 500 वाहन और 200 से अधिक सैनिक खो चुके थे। दूसरी ओर भारत को कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंची। भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा छोड़े गए कई टैंक पर कब्जा भी किया। घंटों के भीतर भारतीय सेना का एक बड़ा टैंक और पैदल सेना वहां पहुंची और पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। संघर्ष का नेतृत्व करने वाले मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को बहादुरी के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कंपनी के बाकी सदस्यों को भी कई पुरस्कार मिले। इस घटना को बाद में एक उल्लेखनीय बॉलीवुड फिल्म के द्वारा अमर कर दिया गया। हालांकि अंतिम जीत भारत की ही थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों तरफ लोंगेवाला मामले में खुफिया विफलताएं थी। पाकिस्तान ने भारतीय चौकी के रक्षात्मक क्षमता को कम आंका। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने चांदनी रात में एक उच्च भूमि पर बैठे दुश्मन के खिलाफ लड़ने की मूर्खता की, जहां उन्हें कोई पूर्व धारणा नहीं थी, वह भी वायुसेना के समर्थन को सुनिश्चित किए बिना। इसके अलावा पाक सेना के शर्मन और चीनी टैंक रेत से जब से गए तब नीचे दब गए, जिससे कि उन्हें काफी बड़ा झटका लगा। भारतीय खुफिया सेना सेवा की चेतावनी भी नाकाम रही कि इतनी बड़ी टैंक सेना पश्चिम में युद्ध की तैयारी कर रही थी। इसके अलावा प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौकी के पास पर्याप्त हथियार या उपकरण भी नहीं थे। आखिरकार यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का पहला युद्ध था जिसमें इतने सारे टैंक एक तरफा तबाह हो गए। लोंगेवाला में जीत आधिकारिक थी, लेकिन अंततः यह केवल एक प्रतिरोध था। भारत का असली बदला शुरू होने वाला था।